सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयपसिद्धे चौविहारायणफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम आराहणा। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि पंगव सुधा सागर जी महाराज, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। कल हमने मिथ्यात्व के विषय में चर्चा चल रही थी कि संसार में जीव यदि मिथ्यात्व का आराधक हो जाएगा तो फिर वह सम्यक दर्शन का आराधक नहीं रह जाता। मिथ्यात्व अर्थात तत्व के प्रति अश्रद्धान का भाव, जो जिनेन्द्र भगवान ने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे हैं, जिनका इन 7 तत्वों के प्रति सम्यक श्रद्धान नहीं है, सही श्रद्धान नहीं है, सच्चा श्रद्धान नहीं है, वह जीव मिथ्यादृष्टि कहलाता है। अब आगे और आचार्य भगवंत उदाहरण के माध्यम से गाथा नंबर 56 में समझाते हैं। जीवी अहिंसादि गुणा मरणे मिच्छत कड़ुगिदा होन्ति ते तस्य कड़ुगदुद्धिय गदं च दुद्धम हवे अफला। कि जो भी अहिंसा आदि गुण मरते समय मिथ्यात्व के द्वारा दूषित होते हैं, वे उस दूषित गुण वाले आत्मा की कड़वी तुमड़ी में रखे गए दूध की तरह निष्फल होते हैं। कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं दूध को यदि सुरक्षित रखना है तो उसे कड़वी तुमड़ी में रख दें। नहीं महानुभाव, कड़वी तुमड़ी में आपका दूध सुरक्षित तो है, लेकिन वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। किसी काम का रह जाएगा क्या? वो कड़वा हो जाएगा। दूध कैसा हो जाएगा? और कड़वा हो जाएगा, तो फिर आप उसे सेवन नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि प्रमादवान के द्वारा प्राणी के प्राणों का वियोग करना हिंसा कहलाता है। उस हिंसा से निवृत्ति को अहिंसा कहते हैं। असत कहने से निवृत्ति को सत्य, और बिना दी हुई वस्तु से ग्रहण की वस्तु से विरति को अचौर्य, मैथुन के सेवन से विरति को ब्रह्मचर्य, और मोह के उदय से होने वाले यह मेरा है, इस प्रकार के भाव को परिग्रह कहते हैं। उससे निवृत्ति को अपरिग्रह, ये अहिंसा आदि गुण अर्थात अहिंसा आदि रूप परिणाम धर्म है। जो द्रव्य के साथ होते हैं वे गुण हैं, ऐसा वचन है। उसके अनुसार चैतन्य, अमूर्तिक आदि जो आत्मा के साथ रहते हैं वे ही गुण हैं। हिंसादि के त्याग रूप परिणाम तो कभी होते हैं और कभी नहीं होते। अतः मनुष्यत्व की तरह क्रोध आदि की तरह पर्याय हैं, गुण नहीं। गुण पर्यायवान को द्रव्य कहते हैं। इत्यादि में गुण और पर्याय दोनों का ग्रहण किया गया है।
जैसे गो बलिर्वध, यहाँ गो और बलिर्वध दोनों का ग्रहण करने पर पुनरुक्तता दोष आता है, क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ एक है। इस पुनरुक्तता दोष को हटाने के लिए गो शब्द गाय का वाचक है, ऐसा कहा। एक गुण मरते समय किसी तत्व के अश्रद्धान रूप परिणाम से दूषित होते हैं, तो मिथ्यात्व से दूषित अहिंसा आदि गुण वाले आत्मा के कटुक तुमड़ी में रखे हुए दूध की तरह निष्फल होते हैं। दूध का फल चित्त आदि को शांत करना प्रसिद्ध है, किंतु भाजन में दोष होने से वह दूध फल रहित हो जाता है। इसी तरह मिथ्यात्वान आत्मा में रहने वाले अहिंसा आदि गुण अपना साध्य जो फल है उससे फलवान नहीं है। यहाँ 5 अनुत्तर विमानवासी देव होना, लोकांतिक देव होना इत्यादि अभ्युदय फल का ग्रहण किया है। अतः कटुक तुमड़ी में रखे हुए दूध की तरह सदोष भाजन में रहने का कारण अहिंसा आदि उचित फलातिशय को नहीं देते, यह गाथा का अभिप्राय है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मिथ्यात्व अहिंसा आदि किसी व्रत का पालन कर रहा है और मिथ्यात्व उसके जीवन में आ जाए, तो वो अहिंसा आदि का फल उतना मिलने वाला उसे नहीं। आपने दूध को सुरक्षित तो रख लिया, पर उसका स्वाद क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। दूध मीठा होता है। आपको एक बात बता दें कि दूध में आपको आप देखेंगे तो दूध जो है उसका स्वाद भी हल्का सा मीठा होता है। हम उसमें मीठा डालते हैं तो लगता ज़रूर हमें फीका है, लेकिन जो नवजात बालक होता है वो तो फीका ही पीता है ना। अब वो आपको एक बात बता दें, हमें मिठास की आदत हो गई, लेकिन दूध कैसा होता है, हल्का सा। आप कभी दूध पिएंगे तो हल्का सा बिना ही शक्कर डाले मीठा ही लगता है। यदि वो दूध कड़वी तुमड़ी के अंदर रख दिया जाए कि बिल्ली ना इस दूध को खराब कर जाए या कुछ भी, तो दूध कड़वा हो जाएगा। सुरक्षित जरूर है, लेकिन दूध कैसा हो जाएगा आपका। और कड़वा दूध किसी भी काम का क्या काम में आएगा, कोई नहीं। गो के साथ आप एक शब्द और बोले थे। हाँ, वही बता रहे। तो यहाँ पर जो वो बतलाया ना इन्होंने, यहाँ पर आचार्य भगवान ने गो बलिर्वद बलिर्वरद। अब ये शब्द जो 2 शब्द एक साथ दे दिए, अब मान लो 2 शब्द का अर्थ एक है, तो फिर 2 शब्द देने की आवश्यकता क्या पड़ी। एक ही दोनों का। हाँ, 2 शब्द का अर्थ जब एक है तो शब्द कितने देना चाहिए, एक ही देना चाहिए। तो आचार्य भगवंत ने वही प्रश्न यहाँ पर किया था। तो आप कह रहे हैं कि हिंसा आदि पाप होते हैं 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और उनसे विरति व्रत होते हैं। हिंसा से विरति अहिंसा, सत्य से असत्य से विरति सत्य, चोरी से विरति अचोरी, ब्रह्मचर्य अब्रह्म से विरति ब्रह्मचर्य, और परिग्रह से विरति अपरिग्रह। अब हिंसा से विरक्त होना अहिंसा महाव्रत है, एक देश व्रत होना अहिंसाणु व्रत है, और जो इनका निश्चित रूप से पालन करता है वो कहाँ जाता है, सुगतियों में, स्वर्ग आदि में, और जो नहीं करता वो दुर्गतियों में जा सकता है। अब आचार्य भगवंत वही बतला रहे हैं कि मिथ्यात्व के साथ है तो आपके जो अहिंसा का पालन कर रहे हैं वो अहिंसा आपकी उतने फल देने वाली नहीं है। आप और हम मान लो खूब तपस्या करते, त्याग करते, उपवास करते, संयम को धारण करते हैं, परंतु सम्यक दृष्टि नहीं है, समझ लीजिए आपका तप, आपका ध्यान, आपका स्वाध्याय, आपका पाठ, ये हमारा किसी काम का, उसका फल तो मिलेगा लेकिन उतना फल हमें नहीं मिल पाएगा। बस याद रखें, बस आपको संसार की भोग सामग्री अवश्य मिल जाएगी, परंतु यथार्थ परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। प्राप्ति हमारा उद्देश्य होना चाहिए, परमार्थ की प्राप्ति। दान करो तो दान करके मन में ये इच्छा नहीं रखना चाहिए भगवान हमारे धन बढ़ जाए। दान दे ये मन हर्ष विषय के, दान दिया जा रहा है तो ये सोचें कि हे भगवान दाता का उपकार हो। हम अपना क्यों सोचें, ताकि जो सामने वाले को दिया जा रहा है उसका जीवन अच्छा हो। बतलाइए
किसी गाय को हम भोजन देने जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भगवान गाय को भोजन दे रहे तो हमें 100 प्रकार के पकवान मिले। नहीं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। हम कौन हैं? श्रावक। हमारा कर्तव्य है दान करना। क्या है हमारा? करुणा दत्ति दान करो, अन्वय दत्ति दान करो, आहार, औषधि, अभय, शास्त्र, कोई सा भी दान करो। दान करना हमारा क्या कहलाता है? कर्तव्य। समझ रहे हो? हमारा आवश्यक है। और वो सोच करके हम ये सोचे कि भगवान हमने इतना दान दिया तो इतना मिले, इतना दान दिया तो इतना मिले, ये भावना हमारे मन में आनी नहीं चाहिए। तब तो हमारे दान की 101% सार्थकता है। और हम विकल्प करने लग जाएं कि हम तो दान देते हैं, पाठ करते, स्वाध्याय करते, सब करते, फिर भी हमें सुख नहीं है। मतलब हमने जो धर्म किया वो किसके लिए किया था? सुख के लिए किया। अरे संसार में जब मालूम है कि सुख है ही नहीं तो किस सुख की इच्छा कर रहे हैं आप? किस सुख की? जिस सुख की इच्छा करनी है उसके लिए अभी हमें बहुत तपस्या करने की ज़रूरत है। जो मोक्ष सुख प्राप्त करना है उसके लिए अल्प तपस्या से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं जब भी धर्म कोई भी काम किया जाए, धर्म का कोई भी क्रिया की जाए तो किसी भी प्रकार की उससे लाभ की अपेक्षा न रखी जाए। हमें आकांक्षा नहीं रखना चाहिए कि भगवान ये प्राप्त हो गए। याद रखिए ये बहुत बड़ा दोष है, ये समझ लीजिए। निश्चित रूप से हमारी ये बहुत बड़ी कमी है। भगवान की सेवा जो करते हैं, भगवान की सेवा यदि हम कर रहे हैं तो कभी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें कितना फल प्राप्त हो रहा है। भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, यही धर्म है, ये समझ लेना। रोज़ पूजा, रोज़ अभिषेक, रोज़ पाठ करते हो और जिस दिन हम पे मुसीबत आ गई कि भगवान आपने तो मुसीबत में सहायता की ही नहीं, अब हम आपकी भक्ति क्यों करें? बस दिन उसी दिन से खराब शुरू हो जाएंगे। जब तक जिस व्यक्ति के पुण्य का उदय होता है ना, वो 100 गलत काम कर ले तो माफ़ है, 1000 कर ले तो माफ़ है। और जिस दिन पाप कर्म का उदय आ गया और तुम 100 पुण्य कर लो और तुम्हारा पाप तीव्र है तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, नहीं बचा पाएगा फिर कोई। इसीलिए ऐसे कर्म करो ही मत ना, ऐसे कर्म हमें करना नहीं चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। हमेशा याद रखो दूसरों का अच्छा हो, दूसरों का भला हो, दूसरों की दया हो। पर यदि हम ये सोचेंगे कि अब तो हमें काम करें ना, ऐसा हो सकता है कि कभी आप काम ना करो और सब मिल जाए, बिना पुरुषार्थ के मिल जाए आपको। याद रखें आज के समय में जो काम नहीं करता उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो आपका पुण्य है कि आपको मिल रहा है। तो क्यों ना बस काम करता है उसको तो मिलता नहीं है, जैसे जो नहीं करता उसको जैसे ये सोचिए, ये उसका पुण्य है कि उसे सब कुछ मिल रहा है। इसीलिए याद रखें आपके और हमें, सुने, आपको और हमें सब करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है पुरुषार्थ करने के बाद भी किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी पुण्य ही नहीं, किस्मत मतलब पुण्य ही है। हाँ बस बस ये उसका क्या है? पुण्य है। इसीलिए हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने अपने पुण्य की बात। और पुण्य क्या है? पूर्व में किया हुआ पुरुषार्थ ही तो है। अब आप कहते हैं बिना पुरुषार्थ के कुछ पुण्य, मतलब जो पूर्व में अच्छा पुरुषार्थ किया था वही तो हमने अपने खाते में जमा किया। जो आपने पुराना कमाया वही तो आप खा रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना समय अच्छा चल रहा है तो आज आप तेवर आपके बढ़ जाएं, नहीं। आज आपकी भावना बदल जाए, नहीं। अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा फल प्राप्त हुआ है तो उसमें और अच्छा काम करना चाहिए। पुण्य के उदय में पुण्य ही बांधना चाहिए, पुण्य के उदय में पाप बांधना नहीं चाहिए, ये याद रखो। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे दिन थे कि खाने को रोटियां नहीं होती थी किन्हीं किन्हीं के पास। अब ऐसे दिन आ गए कि खाने के लिए 56 भोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस अन्न का, उस रोटी का अपमान करें, फेंकें, सीधे तरीके से काम न करें। याद रखिए, आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। जो मज़दूर लोग होते हैं उनकी एक बहुत अच्छी बात होती है कि जितने भी उनके काम के औजार होते हैं
गेती, फावड़ा, तगारी और भी होता होगा कुछ, हथौड़ा, वो सबको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। बस वाला जब बस के ऊपर चढ़ता है तो ट्रक वाला ट्रक के ऊपर चढ़ता है तो उसके गेट को क्या करता है, वो नमन करता है, उसमें अगरबत्तियां जला करके भगवान का स्मरण करता है। समझ रहे हैं? जब भी कोई दुकान खोलता है ना, चाहे वो सब्जी की दुकान खोले चाहे किसी की, वो उसको चरण छूता है। सब्जी तोलने वाला तराजू को क्या करता है, प्रणाम करता है। समझ रहे? जब पूछा गया कि भाई आप क्यों करते हो, बोले ये रोजी रोटी है, इससे ही हमारा पेट, हमें इसका कभी अवमानना अपमान नहीं करना चाहिए। बताइए सही बात है कि नहीं? जो आपके घर में रोटी दे रहा है उसके साथ कभी भी गलत। अब सेठ के यहाँ आप नौकरी कर रहे हो तो सेठ आपको यदि रोटी दे रहा है तो आप उसका अहित मत सोचिए। समझ रहे हो आप? उसका हमें अभिनय नहीं करना चाहिए। मंदिर में बैठ करके जैसे मैं स्वाध्याय करा रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, अब ये जिनवाणी ही तो मुझे रोटी दे रही है, ये भगवान ही तो पूजा अर्चना पाठ यही तो दे रहा है। अब इस जिनवाणी को हम फाड़ के फेंक दें, जमीन में डाल दें, याद रखना जो इसकी अपमान करता है वो कभी जीवन में सुखी। विनय करना चाहिए अपने काम की, अपने कार्य की क्या करना चाहिए, विनय करना चाहिए। आपसे किसी ने कहा भैया हमें ये चीज़ बता दो, ये चीज़ समझा दो, ये चीज़ पढ़ा दो, नहीं भैया हमारा अभी टाइम नहीं है, हमारी तो क्लास इतने बजे होती है, हम तो उसमें ही बताएंगे। नहीं, ज्ञान हमेशा किससे बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है या रखने से बढ़ता है। ज्ञान कैसे बढ़ेगा, बांटने से बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान हमें क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। कभी ये मंदिर का काम है, मंदिर में जो सफाई करने वाले हैं उनका सफाई का काम है, मंदिर में जो स्वाध्याय कराने वाले हैं उनके स्वाध्याय का काम है, सामग्री धोने वाले हैं उनके सामग्री धोने वाले का काम है, जो मंदिर बनाने वाले हैं उस मजदूर का मंदिर बनाने का काम है, पेंटिंग करने वाले हैं उसका मंदिर में पेंटिंग करने का काम। अब चल तो रहा है धर्म का कार्य और सभी कर रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं, धर्म का कार्य। सबके मन में यही अपेक्षा है कि भगवान मुझे अच्छे से अच्छा द्रव्य धन राशि प्राप्त हो। तो आप ये भावना रखें कि भगवान आज मैं आपका मंदिर बनाने जा रहा हूँ और हजारों लाखों करोड़ों लोग इस मंदिर में आकर के पूजा पाठ करके अपने भव के कर्मों को क्या करेंगे, नष्ट। तो मुझे यदि 2 रुपये कम भी मिलते हैं और 2 काम ज़्यादा भी करना पड़ता है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ये धर्म का कार्य है, ये हमारे स्वयं की भावना, ये दूसरे के कहने से नहीं आती, ये हमारे खुद के काम होते हैं। गायों में जहाँ गायों की सेवा करने वाले लोग होते हैं वो कैसे गायों की सेवा करते हैं, गायों की गंदगी भी उठाते हैं, गाय बीमार होती है तो भी उसका इलाज करते हैं। इसीलिए ये किसकी निशानी है मालूम है आपको, ये सम्यक दृष्टि जीव की निशानी है। उसी के अंदर विनय होती है, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र्य विनय और उच्चार विनय। अब है ही नहीं विनय तो क्या मतलब, किस काम के सम्यक दृष्टि। मृदुता का भाव जब है ही नहीं, याद रखें मृदुता का भाव ही सबसे बड़ा भाव है। हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे घर में कोई साधु संत आए तो उनकी सेवा हमारा पहला क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। बताओ होना चाहिए कि नहीं। किसके दारी हैं साधु, रत्नत्रय के। और हमें यदि रत्नत्रय प्राप्त करना है तो उनकी क्या करना चाहिए, सेवा। और सेवा निस्वार्थ होती है। महाराज जी के आपने चरण छू लिए, उनके पैर दबा दिए, उनको आहार करा दिए, आहार करा के हम सोचे कि भगवान हमारे भंडार भर जाएं, कभी नहीं। सौभाग्य मानो कि हमारे घर में तीर्थंकर परंपरा के अनुयायी आए थे। ये मत बोला करो महाराज आए हैं, हमारे घर भगवान के आहार हुए। भगवान से कम नहीं, किसी दिन ये भगवान बन गए तो बन क्या गए, बनेंगे ही। इतनी कठिन तपस्या को पालन करने वाले इन मुनियों को आगे भविष्य में जाकर के क्या बनना है, बताओ। सोचो, भविष्य के भगवान को हार दिए हमने, किसको दिए, भविष्य के भगवान को। और ये तो शीघ्रतम भविष्य, जल्दी बनेंगे। मुनि को कब बनेंगे भगवान, जल्दी बनेंगे। बाद में तो कौन बनेंगे, हम लोग बनेंगे बाद में, क्योंकि अभी हम श्रावक हैं।
इसलिए याद रखना, उनको हार करा करके कैसा भाव रखना चाहिए? प्रसन्नता का भाव। गुरु प्रसन्ना किम मन खिन्ना। आज महाराज जी ने, बच्चे गए थे दर्शन करने के लिए, तो सबको एक सूत्र दिया, गुरु प्रसन्ना किम मतलब क्यों, मन खिन्ना, तो मन खिन्न क्यों है? यदि मेरे गुरु प्रसन्न हैं तो फिर मेरा मन खिन्न नहीं होना चाहिए। ये याद रखो। अपने गुरु के ऊपर कितने संकट आते हैं, और आचार्य श्री को देखो क्या करते हैं, एक मुस्कान से हमारे सारे संकट क्या हो जाते हैं। फिर हम भी तो ये सोचे कि भगवान, हमारे आचार्य श्री को कितनी पीड़ा होती होगी जब उनके पैर में चोट लगी, तपती धूप में चले, ठंडी में विहार किया, बारिश में विहार किया, ठंडी गर्मी बरसात विहार कर रहे, पैर भी दुखते होंगे, शरीर भी दुखता होगा, खांसी सर्दी जुकाम बुखार भी होता होगा, लेकिन कहते हैं क्या, रोते हैं क्या, किसी को दुख बतलाते हैं क्या अपने? नहीं ना, सिर्फ अपने ध्यान में, अपने नमोकार में, अपने भगवान के साथ लीन रहते हैं। अब बताओ, हमारे रोने से, पीड़ा करने से क्या हमारा दुख तकलीफ पीड़ा कम हो जाएगी? नहीं, और ज़्यादा होती। इसीलिए सम्यक दृष्टि क्या करेगा? सम्यक दृष्टि रोएगा नहीं। दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्य से असाता वेदनीय के बंद के आश्रव के कारण है रोना, दुखी होना। किसके कारण है? असाता वेदनीय कर्मे थे। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए? नहीं। कैसा भाव रखो? मजबूत। दुख सुख तो जीवन में आना और जाना। दिग्देशेभ्या खगा इत्या संवसंती नगे नगे स्वास्वाकार वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। हे भगवान, सायकाल के समय पक्षी अलग अलग दिशा और विदिशाओं से उड़ करके एक पेड़ पे आकर के बैठते हैं, और जैसे ही प्रातः काल होती है सब उड़ करके अपनी अपनी दिशाओं में अपने कार्य के वशीभूत होकर के चले जाते हैं। उसी प्रकार से आप और हम एक साथ यहाँ मिल करके स्वाध्याय कर रहे हैं। अलग अलग जगह से आए, कोई तिर्यंच से आया है, कोई देवों से आया है, और अलग अलग जगह चले जाएंगे। तो फिर क्यों विकल्प करना? याद रखो, चिड़िया रेन बसेरा। ये संसार कैसा है? जैसे चिड़िया कब बसेरा करती है अपना? शाम को आके घोंसले में। तो याद रखो, ये जिंदगी अभी अपनी रात ही चल रही है, ये मनुष्य पर्याय समाप्त हुई और हम भी कहीं और। तो इससे क्या राग करना? एक रात के लिए मैं राग करूं, एक पर्याय के लिए राग करूं? ऐसी कितनी पर्यायें, अनंत पर्याय क्या हो चुके हैं, हम भोग चुके हैं। किन सुखों को हम भोगने का प्रयास करें, ऐसी भावना हमारे लिए क्या करना चाहिए? आना चाहिए। किसकी भावनाएं हैं? सम्यक दृष्टि की भावनाएं। याद रखिए, आज नहीं तो कल आपको संयम लेना ही पड़ेगा। बिना संयम के मुक्ति नहीं है। बिना संयम के मुक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं। मुक्ति यदि प्राप्त करनी है तो संयम लेना ही पड़ेगा। देखिए, संयम छोटे से लिया जाता है। पहले छोटा काम, फिर बड़ा काम। कि पहली बार में बड़ा कर लेंगे? नहीं। शुरुआत रात्रि भोजन से होती है। मैंने बताया था ना, रात्रि भोजन त्याग, नित्य देव दर्शन, पानी छान करके पीना, जब जा कर के इतने बजे संत साधु बनते हैं। यही सम्यक दृष्टि का क्या है? लक्षण है। तो यही आचार भगवंत ने 56 नंबर की गाथा में बताया। और हिंसा, अहिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों के त्याग को आचार भगवंत ने व्रत बतलाया है, धर्म बतलाया है। और यही धर्म किसका साधन है? मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है। अहिंसा धर्म। अहिंसा के बिना जीवन में कोई चीज़ संभव है ही नहीं। संसार में आज देखोगे आप, तो इतनी हिंसा बढ़ गई, इतनी हिंसा बढ़ गई है कि लोग छोटी से छोटी चीज़ में इतना पाप करते हैं जितना करने के लिए हमारे आवश्यकता नहीं होती है। आपको और हमें मालूम होगा आज के समय में कितना पानी का अपव्यय होता है, कितना घंटों घंटों तक लोग अपनी गाड़ियां धोते रहेंगे पानी से, कहीं बसें धोते रहेंगे, कहीं रोडों पे पानी फैलता रहेगा, कहीं कितना पानी। क्यों? अब पानी सरलता से प्राप्त हो रहा है। नल तो लगे हैं, तो एक क्या करना है? प्लग ही तो चालू करना होता है। तो मोटर से सारा पानी, और पहले कुएं से खींचना होता था,
तो यदि एक चरी पानी भी कोई फेंक देता था तो हमें क्या आता था, एक लोटा कोई पानी व्यर्थ कर दे तो हमें गुस्सा आ जाता था कि भैया पानी फेंकना मत। हाँ, पानी को बहुत अमूल्य माना जाता था। और मालूम इतना तक करते थे लोग, जो कपड़े धोने का पानी बचता था उसको पेड़ों में डाल देते थे। बोले कपड़े धोने का जो पानी बचा उसको कहाँ डाल दो, पेड़ों में डाल दो। गांव में डालते थे ना। और अब तो क्या करते हैं कि पानी बस बहने दो बहने दो बहने दो। क्या करना, एक रुमाल धुलता है तो आधी बाल्टी पानी। हाँ, तो बस वही तो कह रहे हैं, उसकी महत्ता नहीं समझ रहे। क्यों? आपको मालूम है बड़ी सरलता से प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो भोजन, हाँ भोजन वो तो मालूम है। सुने, अब जिसके खूब पैसा है उसको क्या महसूस क्या होगा। आपको पता है भोजन सरलता से जिसको प्राप्त होता है उसको कीमत नहीं होती। किसान कभी भी जूठा नहीं फेंकता। वो थाली उसकी आप धोओगे तो धो करके पी लेता है वो, क्योंकि उसको पता है एक गेहूं का दाना उगने में 4 महीने का समय लगता है। टमाटर की सब्जियां जो खाते हैं वो टमाटर की सब्जी पेड़ बनने में महीने 2 महीने 3 महीने लगते हैं। कितनी सेवा करनी पड़ती है। आपको मालूम है चावल की फसलें कैसी होती हैं? पहले तो खेत को जाकर के बखरना पड़ता है हल से, पानी में से निकाल, फिर पानी डालो, फिर जब वो खेत अच्छा होगा नरम नरम, फिर उसमें जाके धान बोई जाती है और फिर छोटे छोटे अंकुर होते हैं। फिर पानी की रातों रात सिंचाइयाँ करनी पड़ती हैं और फिर उसमें जो कचरा उत्पन्न हो जाता है खरपतवार, उसे निकालना पड़ता है बार बार। फिर जाकर के चावल की फसल तैयार। डर रहता है आग से बच जाए, पानी से बच जाए और कोई सूखा ना पड़ जाए, कुछ इसमें बीमारी ना लग जाए। बताओ, तब जाकर के वो चावल की फसल तैयार होती है। फिर उसको खेतों से काटना पड़ता है। फिर जो धान होती है उस धान को क्या करना पड़ता है, उसमें से चावल निकालना पड़ता है। फिर चावल को साफ करना पड़ता है। फिर बाद में जाकर के हमें वो चावल आते हैं। हमने तो कहा क्या करना भैया, पैसे दो, ये लो पैसे, ये आ गए 1000 रुपये, ये आ गए 5000, हमारे तो पैसे की कमी नहीं है। अब आपको पैसे की कमी नहीं है तो कदर नहीं है। मैं एक गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको, कोई भी एक सब्जी उगा के देखो, वो सब्जी के लिए आप पूरा मेहनत करो। एक आप मिर्ची ही क्यों ना उगाओ, मिर्ची का एक पेड़ गमले में लगाना हो जाएगा। थोड़ी सी उसको धूप लगती रहनी चाहिए, पानी डालो और जो मिर्चियाँ उसमें निकले उन मिर्ची की सब्जी बनाओ। राजस्थान के लोग तो मिर्ची फेवरेट है, आप बनाओ। फिर वो मिर्ची कोई खाए ना और आपकी थाली से या वो करके फेंक देवे, आपको कैसा लगेगा? कितने महीने मेहनत किया आपने? 2, 2.5, 3 महीने मेहनत करोगे तब जाके वो मिर्ची 4-5 मिर्चियाँ प्राप्त होंगी। अब बताओ, तो क्या 5 रुपये से है क्या उसकी कीमत? आपकी नज़रों में आपकी मेहनत की ज़्यादा है। रोज़ रोज़ पानी देना, देखना, पेड़ टेढ़ा हो रहा है तो फिर सीधा करना, कोई जानवर नहीं खा जाए इसको, गाय ना खा जाए, कितना देखना पड़ता है आपको मालूम है। इसीलिए एक अन्न का दाना हमें फेंकना नहीं चाहिए, तभी तो अहिंसा धर्म पलेगा। बतलाइए, समझ रहे? और जो अन्न को फेंकता है निश्चित रूप से वो परेशान होता है। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे आप ही क्यों ना हो, जो करेगा सो भुगतेगा। आज मिला है तो उसकी कद्र करो, अन्न मिला तो अन्न की कद्र करो, धर्म मिला तो धर्म की कद्र करो, वस्त्र मिले तो वस्त्र की कद्र करो। ठंडी का मौसम चल रहा है, किसी के पास ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है। आज का दिन हमारा अच्छा निकल गया तो हो सकता आज के दिन किसी के पास ओढ़ने के लिए वस्त्र ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, कम कपड़े हों, फटे कपड़े पहन रहा हो, पुराने कपड़े पहन रहा हो। ये भी तो सोचो, आज आपके पास 50 साड़ियाँ हैं, 500 साड़ियाँ हैं, कोई गरीब महिलाएं ऐसी होती हैं कि 2, 3, 4 साड़ियाँ होती हैं। सोचो आप,
किसी के पास तो खरबों रुपए हैं और किसी के पास 1000 रुपये नहीं है। कोई दिन के 10 करोड़ कमाता है तो कोई दिन के 100 रुपये कमाता है। ये संसार की परिणति है, इसीलिए याद रखना ये तो संसार का चक्र है। कोई सोने की थाली में खाता है, कोई पत्तलों में खाता है, कोई अच्छे बैठ करके खाता है, बेचारे जानवर नाली का उठा करके खाते हैं। ये संसार की परिणति है। खाते सब हैं, याद रखो। किसान सूखी रोटी नमक मिर्ची के साथ खाता है तो अच्छा आदमी दाल सब्जी रोटी के साथ खाता है। गरीब आदमी आलू को उबाल करके उसमें नमक मिर्ची भुरक करके खाता है तो अमीर आदमी वहीं आलू के डोसे इडली और क्या क्या बनता वो बना के खाता है। खाते तो सब वही है ना। गरीब आदमी सूखी रोटी को चूल्हे पे सेक के खाता है, वहीं अमीर आदमी उसी रोटी में अच्छे मोन ओन सब डाल करके घी की पराठा बना करके खाता है। खूबी रोटी होती है ना, खूबी रोटी होती है क्या, मोटी रोटी बोलते जिसे, उसमें अच्छा सब मसाला डाल के केले लेके पराठे, कोई मूली के खाता है, ये डाल के खाते हैं तो पेट तो सब भरते हैं। लेकिन आप संसार की परिणति देखो, एक अच्छा खा रहा है एक बुरा खा रहा है, पेट सब भर रहा है। सोते सब हैं, कोई मखमल के बिस्तरों पे सो रहा है, कोई चटाई पे सो रहा है, कोई ज़मीन पे सो रहा है, कोई रोड पे डला हुआ है, सब सो रहे हैं। इस संसार की परिणति है। कोई जीवन अच्छे से निकाल रहा है, कोई शांति से निकाल रहा है, तो संसार में सुख किसी को भी नहीं है, ये याद रखना। खाने का, पीने का, वस्त्र पहनने का, इनसे यदि इनसे सुख माना जाता होता ना तो सबसे ज़्यादा सुखी कौन होता, जो साधन संपन्न है। पूछ लो आप किसी से, जो सबसे ज़्यादा साधन संपन्न है, क्या उनके कोई दुख नहीं है? दुख तो सबके दुख है। आज उनके मन से पूछो, उनकी आत्मा जानती है कि उनको क्या दुख है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, बस ऐसे ही है। तो संसार में हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति दुखी है। ये संसार के परिभ्रमण का ही है। आचार्य भगवंत ने छैडालाकार पंडित दौलत राम जी ने कहा, चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सार असारा या में नाही लग। कि इस संसार में चारों गतियों में दुखी दुख बड़े हैं। चाहे नरक में देखो, चाहे त्रियंच में देखो, चाहे देव में देखो, चाहे मनुष्यों में देखो, दुखी दुख भरे हैं। फिर हम इस संसार से सुख की कल्पनाएं क्यों करते हैं? सब विधि, सब प्रकार से संसार असारा, सब प्रकार से संसार असार है। उसके पश्चात भी देखिए हम सब लोगों की अज्ञानता। कल पूज्यपाद महाराज ने जब स्टोपदेश पढ़ रहे थे तो उन्होंने यही कहा था, वपुर ग्रहम नरम दारा पुत्रा मित्राणि सत्रवा सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते। स्त्री पुरुष पति पत्नी भाई बंधु मित्र शत्रु रुपया पैसा धन दौलत, ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं, इनमें से मेरा कुछ भी नहीं है। फिर भी इन्हें जो अपना मानता है वो मूर्ख है। बताओ, अब यहाँ भी तो आचार्य भगवंत पंडित दौलत राम जी ने यही कहा, सब विधि सब प्रकार से यह संसार असार है, फिर इनको हम क्यों माने? आप रास्ते पे चलते हैं हम, तो हमें लगता है हमारे पैरों में कांटा ना चुभ जाए, पैरों में कंकड़ ना चुभ जाए, हम चप्पल पहन करके चलते हैं। सर्दियों में ठंडी ना लग जाए, हम शॉल ओढ़ करके चलते हैं। अरे शरीर को कहाँ तक बचाओ? ये शरीर को आप सोने के महलों में भी रख दो, समझ रहे हैं? सोने के महलों में भी रख दो, सोने की थाली में खाना खिला दो, फिर भी आपका और मेरा सगा आखिरी में देगा क्या? दगा देगा? बिल्कुल 100% देगा। चाहे शरीर के लिए कितना ही अच्छा भोजन कराओ, चाहे स्वास्थ्यवर्धक कराओ, चाहे स्वादवर्धक कराओ, तब भी ये शरीर आपका अपना और हमारा अपना नहीं है। किसे माने हम? इस शरीर को अपना कैसे माने? बताओ। यही तो संलेखना के लिए समझना है। पहले शरीर से मोह को तजना पड़ेगा। मोह को पहले किससे तजना है? शरीर से ही हमारे लिए क्या करना है? मोह को सबसे पहले तजना है कि भगवान ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। बताइए, शरीर यदि हमारा होता तो हमारी बात मानता कि नहीं? बताओ, क्या बात मानता है आपकी? आपकी और हमारी कुछ बात मानता है? नहीं मानता। लेकिन हमें शरीर की बात माननी पड़ती है। मानते हैं?
शरीर ने कहा मुझे मीठा खाना है, मीठा खाते हैं। शरीर ने कहा मुझे ठंडी लग रही है तो जैकेट चाहिए तो जैकेट देते हैं। शरीर ने कहा मुझे कांटे लग रहे हैं तो चप्पल देते हैं, जूते देते हैं। बताओ, शरीर ने कहा मुझे अच्छा खाना है, अच्छा खाना देते हैं। शरीर ने कहा मुझे दिख नहीं रहा तो चश्मा दे दिया। शरीर ने कहा मेरे बाल सफ़ेद हो गए तो काले करा लिए। बताओ, शरीर ने कहा दुख हो रहा है तो पेन किलर ले ली। शरीर ने कहा सिर दर्द हो रहा है तो बाम लगा ली। ये बोला कभी शरीर को सिर दर्द हो रहा तो मैं क्या करूं, होने दे। सिर दर्द हो रहा है तो होने दे, मैं क्या करूं? बताओ, सोचो। शरीर को कहा क्या कभी सिर दर्द हो रहा है तो होने दो, पेट दर्द हो रहा है तो होने दो। एक बात याद रखना, साधु संत को भी तकलीफ होती है और हमें भी तकलीफ होती है। सिर दर्द उनको है, सिर दर्द हमें है, लेकिन वो सिर दर्द को सहन करते हैं। ऐसा नहीं है आप सोचो कि अरे वो तो नमोकार पढ़ लेते हैं सो मिट जाता है। एक सुन लो, एक बात समझ रहे हो, शरीर है, शरीर तो वेदनाएं देगा ही। कर्म जो असाता है वो तो अपना फल दे के जाएगा ना, लेकिन वो नमोकार में इतने मग्न हो जाते हैं कि उसका वो एहसास नहीं करते। कांटा हमें चुभे और कांटा साधु को चुभे, तकलीफ बराबर ही होती है, लेकिन साधु उस तकलीफ को निर्जरा का कारण बना लेता है और हम उस तकलीफ को बंद का आश्रय का कारण बना लेते हैं। हम उसमें दुख शोक करके कर्मों का आश्रय कर लेते हैं और साधु उसमें नमोकार जप के कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। अब बताओ, याद रखना, मंदिर यदि पैदल आ जाएंगे तो कोई पैर हमारे घुर नहीं जाएंगे, कोई पैरों में खूब कांटे नहीं लग जाएंगे। ये याद रखना। थोड़ा परिचय सहन हमें भी करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज नहीं करेंगे लेकिन जिस भाव में मोक्ष जाना होगा तो मुनि तो बनना पड़ेगा ना। बिना मुनि बने मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला है। आज 25 साल का जीवन हो गया, थोड़े समय में 40 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, फिर हम भी निपट जाएंगे। जीवन में क्या लक्ष्य की प्राप्ति की, क्या लक्ष्य की प्राप्ति की, बताओ आप। ऐसा जीवन कोई काम का नहीं है। आपने 25 साल तो आंटी जी पढ़ाई करने में लगा दिए, बीएड एमए डीएड सब कर लिया। 5 साल नौकरी ढूंढने में, 5 साल छोकरी ढूंढने में हो गए 35, 25 साल की 30 साल की नौकरी की हो गए 60, रिटायर हो गए तो बस पेंशन खाई पी, बहुओं के सुख देके, पोता पोतियों की साफ सफाई करी, हो गए 90 के होके निपट गए। जीवन की बोले हमने तो जीवन सफल कर लिया। ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं है, समझ रहे हो? मनुष्य पर्याय की सार्थकता इसमें नहीं है। भगवान ने कितनी शक्ति दी है मालूम? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को प्राप्त करने की योग्यता हमारे जीवन में आ जाती है। और एक रात्रि भोजन का नियम, एक अभक्ष का त्याग, वो हमारे लिए कठिन लगता है। ये हमारे लिए चिंतन करना चाहिए। आज का सुख जो हमें प्रतीत हो रहा है ये कल के दुख का कारण बनने वाला है। आज जो हम इनमें सुख मान रहे हैं, ओहो आलू बढ़िया स्वादिष्ट है, ये प्याज स्वादिष्ट है, ये लहसुन स्वादिष्ट है, होटल में खाना अच्छा लग रहा है, गाली देना आज अच्छा लग रहा है, गलत व्यसन सेवन करना आज अच्छा लग रहा है, और कल जब ब्याज के साथ ये कर्म भोगना पड़ेगा तब आप कहोगे कि हे भगवान मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो बीमारी हो गई। समझ रहे हो आप? ये हमेशा याद रखो। ये बात आज कड़वी ज़रूर लगती है, अरे ज़्यादा ज्ञान मत बांटो, किसी को समझाओ, तो क्या बोलते हैं? यही जवाब मिलता है ना सबको, ज़्यादा ज्ञान मत बांटो। और कल के दिन उससे क्या होने वाला है? हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कहावत है बुंदेलखंडी में, जो ना माने बड़ों की सीख, फिर ले कटोरा मांगे भीख। बस जो अपने बड़े जनों की सीख नहीं मांगता वो कटोरा लेके भीख मांगता है। बड़े जन मतलब हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे मुनि महाराज। अब बताओ, उन्होंने कहा था कि बेटा इस रास्ते से मत जाना। अरे यार मम्मी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी जाना है।
और उसी रास्ते से गया और वहीं पर एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया। बताओ, दूसरे रास्ते से जाता तो कदाचित नहीं होता। अरे वो तो मेरी किस्मत में लिखा था, तुमने ये सोच करके टाल दिया। अरे तुमने बड़ों की सीख तो मानी होती, क्या पता बड़ों की सीख आपको बहुत बड़े संकटों से बचा ले। अब तुम आंख बंद करके कुएं में कूद रहे हो और कह रहे हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब होगी। कुएं में कूदो तुम और दोष किसको दो? क्या पता किस्मत में लिखा हो कि तुम कुएं में ना कूदो तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। आग लगाएं हम खुद, फांसी लगाएं हम खुद, इसकी तो मृत्यु ऐसे ही लिखी थी। अब आपने ऐसा कह के बात को क्या कर दिया, टाल दी। अरे भैया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा विनाश आया तो विपरीत बुद्धि हो गई मान ली, लेकिन तुमने ऐसे कर्म क्यों किए कि तुम्हारा विनाश आए? अच्छा काम करते ना। बताओ, रावण का इतना ज्ञान, इतना ध्यान, इतनी तपस्या, इतनी भक्ति। अब बताओ, जब उसने दुर्गतियों में जाकर के नरकों के दुखों को भोग रहा है, वो अच्छे लग रहे हैं क्या? कदाचित अपना ज्ञान ध्यान यूज कर लेता और पर दृष्टि के ऊपर, स्त्री के ऊपर दृष्टि न डालता तो आज रामचंद्र जी के साथ साथ रावण की भी पूजा हो रही होती। जैसे लोग रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, उसी प्रकार से आज रावण की भी पूजा होती। क्यों? आपको मालूम है, रावण भगवान शांतिनाथ का भक्त था और अन्य धर्म के अनुसार कहा जाता है भगवान शिव का बहुत भक्त था। दोनों ही धर्मों में रावण को क्या माना गया है? ज्ञानी और धर्मात्मा। उसे ज्ञान भी इतना था, परंतु मात्र किसके कारण से? पर स्त्री हरण किया और पर स्त्री के प्रति कलुषित भाव किए। उसने पर स्त्री के साथ किया कुछ भी नहीं, लेकिन भाव परिणाम तो बिगाड़े ना। अब याद रखें, जब पर स्त्री के प्रति खोटे परिणाम करने से, उसका हरण करने से कोई दुर्गतियों में जा सकता है, नरकों में जा सकता है, तो चिंतन करो हम बैठे बैठे कितनी नारियों के प्रति कलुषित भाव कर लेते हैं, कितने पुरुषों के प्रति कलुषित भाव कर लेते हैं। क्या मतलब का जीवन। इसीलिए जिनको ये बातें समझ में नहीं आती वो निश्चित रूप से ये सोच लेवें कि अब हमारी दुर्गति होना तय है। इसीलिए कहा आपने, इसीलिए तो जैन धर्म सबसे श्रेष्ठ बताया है कि एक विवाह करना। महाराज जी ने क्या कहा था उस दिन? विवाह करना भी एक दीक्षा है। तुम विवाह करके एक में संतुष्ट हो जाओ, अपेक्षा हजारों की। एक के प्रति अपनी राग दृष्टि रखो, अन्य में क्यों? यही तो ब्रह्मचर्य व्रत है, स्वदार संतोष व्रत। क्या कहा उसे? स्वदार संतोष व्रत है। ये समझ लेना। कौन सा व्रत है? आसक्ति उनकी कम हो गई। परिग्रह में कितने पेन, कितने पेंसिल, हमारे पास हजारों हैं। अब आपको एक समय में एक ही पेन से लिखेंगे ना, एक ही पेंसिल से लिखेंगे, 10 से तो नहीं लिखेंगे ना। 2 रख लो, 5 रख लो। अब आपने इतना बॉक्स भर लिया, साड़ी एक समय में एक बार में एक ही पहनेंगे ना। 10, 25, 50, 100 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल कौन जिएगा मालूम है क्या? बताओ, कोई गारंटी नहीं है। क्या पता कल निपट गए तो? सोच लिया भविष्य की, हम तो बड़े होकर के सीए बनेंगे, क्या पता बड़े हुए ही नहीं तो। हम तो बड़े होकर के शादी करेंगे, घर बसाएंगे, ये करेंगे। याद रखो, आज का कल का भरोसा नहीं है। इसीलिए भविष्य की चिंता तो करो, लेकिन भविष्य की चिंता में डूबो मत। वर्तमान को अच्छा बनाओ, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। यही सम्यक दृष्टि का चिंतन होता है। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।